Students, let's read this question. The activity order of indicated functional group towards nucleophile is. ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप हमें दे रखे हैं और हमें देखना है कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो किस स्पीड से या रिएक्टिविटी उसकी क्या होगी अगर तीनों कंपाउंड्स हमारे पास है। राइट, तो चलो देखते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले तो अटैक वहां करना पसंद करेगा जहां पे ज्यादा आपका जो कार्बन होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा। राइट, अगर एक कार्बन पे इतना चार्ज है, दूसरे पे इतना है, तीसरे पे इतना है, तो न्यूक्लियोफाइल पहले आएगा तो वो अटैक करना चाहेगा पहले इस पे, फिर इस पे एंड फिर इस पे। तो इस पे पहले, देन इस पे, देन इस पे। मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे भी बहुत बड़ा फैक्टर है इलेक्ट्रोफिलिसिटी, जिस पर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा या रिएक्टिविटी क्या होगी न्यूक्लियोफाइल की। राइट, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन। राइट, साथ में डिपेंड करेगा किस पे, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी हम यहाँ देख रहे हैं, है ना, कि न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी क्या रहेगी, न्यूक्लियो तो दोनों ही फैक्टर्स हैं। राइट, तो बारी बारी से देखते हैं। अच्छा, एक सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो हमें एक चीज पता है दैट कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। दूसरे वर्ड्स में कहें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्या होगा, इट विल अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। मतलब कार्बन हो गया यहाँ पे क्या, कार्बन हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया क्या, आपका कार्बन। राइट, तो अब क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, अगर मैं कार्बन नाइट्रोजन करती हूँ। राइट, नाइट्रोजन भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो विल अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ एंड कार्बन फिर से पार्शियल पॉजिटिव हो गया, कार्बन फिर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब आप मुझे एक बार बताओ, दोनों ही केसेस में इधर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है, इधर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है, किस केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल हो रहे हैं? ऑब्वियसली उस केस में जहां आप पुल हो रहे होंगे जहां पे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। राइट, और उसकी वजह से कार्बन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा, मतलब डेफिशिएंसी ज्यादा होगी। एंड इसी से हम कह सकते हैं कि जो आपका रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, राइट, न्यूक्लियोफाइल एडिशन, वो भी इंक्रीज होगा। राइट, एंड हमें पता है, हमें ये भी पता है क्या, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होता है, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन का एंड फिर नाइट्रोजन का। राइट, क्या है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। राइट, राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है नाइट्रोजन से, मतलब इस केस में पुल ज्यादा है देन दिस केस। इसका मतलब क्या है कि जो कंपाउंड पी है वो ज्यादा न्यूक्लियो, वो इसमें जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है देन द कार्बन विच इज इन द कंपाउंड क्यू। अगर पी और क्यू की बात करें तो हमें पी और क्यू का ऑर्डर तो मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया हमें, पी एंड क्यू का ऑर्डर मिल गया। तो हम आर की बात कर लेते हैं। आर ग्रुप में क्या है, ये देखो, सी ओ ओ सी एच थ्री। अब आप कहोगे मैम इसमें तो दो दो ऑक्सीजन है, तो ये तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्यों, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैम ये वाला ऑक्सीजन भी तो खींचेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। मेरी बात सुनो ध्यान से, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, समझ रहे हो। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, राइट, फिर से समझो, इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स लिए तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, लेकिन ये जो लोन पेयर्स हैं यहाँ रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे, ये लोन पेयर्स यहाँ जाएंगे तो इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। मतलब ये जो आर है ये तो सबसे कम रिएक्टिव है, तो पी सबसे ज्यादा, फिर क्यू उससे कम, फिर आर तो सबसे कम। क्यों, आर सबसे कम क्यों, क्योंकि रेजोनेंस इसमें क्या कर रहा है, स्टेबलाइजेशन कर रहा है। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, चलो, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। सो पी क्यू आर हमारा करेक्ट ऑप्शन है, विच इज ऑप्शन ए ओनली। राइट, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी, थैंक यू, कीप